हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 23 से 31 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, रेमेडीज भी दूंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम भी ज़रूर करें। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स या राशियाँ लिख कर भी दे सकते हो, या फिर अबंडेंस के लिए 888 लिख कर भी इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली कॉल, मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि मेरी पेड रीडिंग होती है, फ्री में कोई रीडिंग नहीं होती है। मैसेज करें, आपको कौन सी रीडिंग लेनी है, उसके चार्जेस मैं आपको बताऊंगी। वो पे करने के बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी, फिर हम व्हाट्सअप कॉल पे ये रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। इस रीडिंग में हम नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच कब तक कॉल या मैसेज आएगा, या फिर वो पर्सन कब तक आपको कमिटमेंट देंगे। देखो, अगर आपको मूलांक न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, तो मूलांक 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो कुंभ राशि वालों, हर किसी की कहानी में एक ऐसा अध्याय आता है जहां प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है। 23 से 31 जुलाई का समय आपको वही चुनाव करवाएगा। अगर ये रिश्ता आपकी किस्मत में लिखा है तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, लेकिन अगर यूनिवर्स आपको किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है तो जाने देने का साहस भी आपको उसी समय मिलेगा। याद रखिए, जो सच में आपका है वह लौट कर ज़रूर आता है। देखो, डेथ का कार्ड आ गया, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक्वेरियस राशि वालों आपकी लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप थक चुके हो, हार चुके हो, इस रिश्ते का बर्डन उठाते उठाते, आपके पार्टनर को समझाते समझाते, रिश्तों में एडजस्ट करते करते आपने हर बार कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इस पर्सन से और वो पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी को लेकर आ गए हैं आपके पार्टनर, तो वहाँ पर भी आपने इस रिश्ते को जैसे ढोया है, यानी इसका बोझ आपके कंधों पर ही था इस रिश्ते को संभालने का। तो या तो आप अपनी लाइफ में केयरफ्री होके आप बाहर निकलोगे, या फिर आप फाइनली डिसीज़न लोगे कि या तो मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सिक्योरिटी दो, तो ही इस रिश्ते में रहूँगी, नेतर नहीं रहूँगी या रहूँगा। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर आप किसी 2 सिचुएशंस में आपके पार्टनर या तो जगल कर रहे हैं। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है। आपके पार्टनर या आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशनशिप है जहाँ से आपके पार्टनर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लव लाइफ में तो आ ही रहा है। जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, वो भी मैनिफेस्टेशन आने वाले टाइम में पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। एक्वेरियस राशि वालों, आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करोगे, और आइसोलेट कर कर अपने आप को पूछोगे कि इस रिश्ते में क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए है, क्या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और पास्ट में अगर आपसे कोई गलतियां हुई है तो आप उसको लेकर थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए, या काश उस टाइम ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना होता वाली एनर्जीज भी रहेगी आपकी। बट एक फिजिकल अट्रैक्शन और एक चार्म अभी भी आप दोनों की लव लाइफ में बचा हुआ है, और उसी वजह से कम्युनिकेशन भी आएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्योरली कार्मिक कनेक्शन है जिस रिश्ते में आप हो एक्वेरियस राशि वालों, जहाँ पर प्योरली कार्मिक कनेक्शन मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रहा है। देखो, एक्वेरियस टॉरस हो सकते हो, एक्वेरियस स्कॉर्पियो हो सकते हो, एक्वेरियस कैंसर, या फिर वर्गो भी हो सकते हो, एक्वेरियस वर्गो, एक्वेरियस यहाँ पर सेजिटेरियस, लियो,
एक्वेरियस लियो, एक्वेरियस सेजिटेरियस भी हो सकते हो। लियो सेजिटेरियस की ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रही है, यानी आप दोनों के बीच में मीन्स ये राशियाँ हो सकती है आपके और आपके पार्टनर की। लियो मीन्स एरिस लियो सेजिटेरियस तो मुझे दिखाई ही दे रहे हैं। एक्वेरियस के साथ में एक्वेरियस एरिस, एक्वेरियस लियो, एक्वेरियस सेजिटेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस स्कॉर्पियो भी है, एक्वेरियस वर्गो भी है, यहाँ पर एक्वेरियस कैंसर भी हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर की जो सन साइन मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पर देखो, या तो आपका 2 सालों से आपकी लव लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें चल रहे हैं। आपकी लव लाइफ में 2 साल से ही कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। जैसे पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत सुकून भरा था, बहुत प्यार भरा था, एक दूसरे के लिए लव केयर, बट सडन कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप दोनों की लव लाइफ में आपने सोचा नहीं था वैसा टर्निंग पॉइंट आया है। और आप शायद अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है तो आप सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या फिर घर वाले क्या कहेंगे, उस वजह से आपने अभी जैसे थक तो चुके हो बट ना कुछ बोल रहे हो, ना कुछ कहना चाहते हो, ना कुछ कह पा रहे हो, क्योंकि सहना ही आपको लग रहा है कि सही दिशा है। अभी कुछ बोलने जाओगे तो या तो आपको ही कुछ भला बुरा सुनना पड़ सकता है। देखो कुंभ राशि वालों, 23 से 31 जुलाई के बीच कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिसे आपका दिल पहले से महसूस कर रहा था। कोई लौटेगा, कोई दूर जाएगा, लेकिन इस बार किस्मत आपको वहीं ले जाएगी जहां आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आपकी राशि कुंभ है या एक्वेरियस है तो ज़रूर, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, सब लोग बोलते हैं मैम बीच में भी बोलो ताकि पता चले कि ये कौन सी राशि का रीडिंग है। एक्वेरियस या कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो 23 से 31 जुलाई के बीच में सूर्य कर्क राशि में है, जो इमोशंस, परिवार और दिल के फैसलों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने वाला है। आप फैमिली की वजह से ही शायद चुप होकर बैठ जाओ, कुछ इनिशिएटिव ना लो या लड़ाई झगड़ों को पॉज में रख दो। बातचीत होगी रिश्तों को सुधारने की, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। गुरु मिथुन राशि में कुछ प्यार, इमोशंस और कम्युनिकेशन में नए कनेक्शन के अवसर भी लेकर आ रहा है। शनि मीन राशि में रिश्तों की सच्चाई की परीक्षा लेगा और धैर्य भी सिखाएगा। राहु कुंभ राशि में आपकी राशि पर जो राशि का राहु का प्रभाव होगा वो आपको अलग तरह से सोचने, अचानक फैसले लेने और कुछ अचानक घटनाओं की ओर ले जा सकता है। केतु सिंह राशि में रिश्तों में अहंकार और दूरी की परीक्षा भी हो सकती है। शुक्र की ऊर्जा प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएगी, लेकिन इमोशनल क्लैरिटी ज़रूर आएगी। देखो आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पर आप थक चुके हो जैसे कि मैंने बोला, लेकिन प्यार, केवल प्यार नहीं, आप चाहते हो सम्मान, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी। आप चाहते हो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सिक्योरिटी, कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर कभी ना जाए। किसी पुराने व्यक्ति की याद बार बार आएगी, लेकिन इस बार कुंभ राशि वालों पहले की तरह तुरंत झुकने वाले नहीं हैं। वे जवाब चाहते हैं, सच सुनना चाहते हो। एक्वेरियस राशि वालों इस हफ्ते में पार्टनर भी आपको भूल नहीं पाए हैं। वो बाहर से ज़रूर शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए आप दोनों के बीच में, अगर लंबे समय से नो कांटेक्ट है तो। कई लोगों के पार्टनर बातचीत शुरू करने की सोचेंगे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोक सकता है। यहाँ पर मुझे है ना, किसी का अगस्त के महीने में कम्युनिकेशन आएगा। अगर ये एंड में नहीं आया तो अगस्त की शुरुआत में या पूरे अगस्त के महीने में कभी भी आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी का अप्रैल से या 4 महीने, 10 महीने, 12 महीने, किसी 1 साल, 6 महीने से भी किसी का सेपरेशन चल रहा है, जहाँ पर एक पर्सन बहुत मैनिपुलेट कर रहा है दूसरे पर्सन को और अपनी मनवाने के लिए चाहे कोई भी तिकड़म लगाने की कोशिश भी चल रही है। आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग, आप भी चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, बट आप चाहते हो कि अब वो क्लैरिटी के साथ में आए, अब वो स्टेबिलिटी के साथ में आए, अब वो आए कमिटमेंट के साथ में आए। यानी अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए रिमूव करके आपके पास आए। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो ये समय अचानक मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन वापसी तभी होगी जब दोनों अपने पुराने घावों को स्वीकार करेंगे। कई लोगों के लिए ये आखिरी मौका जैसा महसूस होगा कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो सकता है एक दूसरे के साथ में बातचीत करने का।
इन कॉन्टैक्ट रीडिंग की बात करूँ तो छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती है। अगर इस समय धैर्य रखा गया तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा। लेस कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो दूरी कम होगी। एक ऐसा मैसेज आएगा जिसकी आपने उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दी। रिश्ता धीरे धीरे फिर से रीबिल्ट होने जैसा दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशंस की बात करूँ तो बार बार बनने और टूटने वाले रिश्तों में या तो रिश्ता पूरी तरह आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बीच का रास्ता अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर सच्चाई सामने आ सकती है या फिर पास्ट में आई हुई है, उसी वजह से दिल टूटा हुआ है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में चल रहा है तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही चाबी रहेगी रिश्तों को संभालने की। कई मामलों में आपका पार्टनर समझ जाएगा कि जिसने भ्रम पैदा किया था वह स्थायी नहीं था, यानी कि थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एक इल्यूज़न पैदा किया था वो मीन्स स्टेबल नहीं था। आप ही जो थे वो लॉयल पर्सन हो उनके लिए। जहाँ पर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है वहाँ पर कुछ बड़े डिसीज़न, एथिकली डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। छिपी हुई बातें उजागर होने का भी योग है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNT हो सकते हैं। आपके पार्टनर की राशियाँ मिथुन, तुला, सिंह, मीन, धनु, वृषभ हो सकती है। मिथुन, तुला, सिंह, मीन, धनु या वृषभ होगी तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मिथुन, सिंह और मीन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो इस समय में कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत, डिसीज़न, मिलन मुलाकात या इमोशनल मूड आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी एक्वेरियस राशि के हैं उनकी लव लाइफ में कब तक कॉल या मैसेज आएगा उनके पार्टनर का विद इन द 1 ईयर। यानी कि अगर थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में लंबा सेपरेशन चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, आप दोनों सेपरेशन में हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए 3 महीने के अंदर और किसी के लिए देखो अगर 1 साल से भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो 3 महीने के अंदर किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और 1 साल लग सकता है। वेडनेसडे यहाँ पर ये रीडिंग मैं कर रही हूँ संडे को, तो आने वाले बुधवार तक, यानी जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद के बुधवार तक आपको कॉल या मैसेज आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर, 5 से 15 दिन के अंदर। स्लो मूवमेंट किसी के लिए मुझे यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो थोड़ी सी स्लो मूवमेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ आप दोनों के बीच में पैचअप हो ऐसे चांसेस कम है। किसी के लिए 1 महीने के अंदर भी बातचीत हो सकती है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ पर जनवरी तक भी किसी का एक्वेरियस राशि वालों, वैसे भी मैंने बोला है कि आप लोगों की राशि में नवंबर दिसंबर के बाद ही इस रिश्ते में कुछ हीलिंग आएगी सभी एक्वेरियस राशि वालों के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर जनवरी से आपका नो कांटेक्ट है तो वहाँ पर 2 महीने के और अंदर या फिर 10 दिन के अंदर, 4 से 6 दिन या 10 दिन के अंदर भी आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। तो ये रीडिंग आपकी थी। अगर आपको ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। हाँ, रेमेडीज़ की मैं बात कर लूँ तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। शनिवार को ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। गौ सेवा या ज़रूरतमंदों को नीले या काले वस्त्र दान करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रिश्ते में क्लैरिटी के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करें। क्रोध में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।